परमपिता परमात्मा के चरणों में हम सबका कोटिशा नमन। श्री कैलाश आश्रम के पूर्वाचार्यों के चरणों में, श्री श्री गिरी माँ जी के चरणों में हम सबका कोटिशा नमन। जिनकी अपार असीम कृपा से श्री कैलाश आश्रम ऋषिकेश जो भगवती भागीरथी के तट पर अवस्थित है और जहाँ पर ब्रह्म विद्या की अजस्र धारा प्रवाहित होती रहती है, उसी ब्रह्म विद्या की गंगा धारा को प्रवाहित करने वाले सतत अजस्र अविरल धारा पहले ही प्रवाहित तो होती है, परंतु अब श्री कैलाश आश्रम के एकादश पीठाचार्य जिन्होंने स्वयं इनको अत्यंत योग्य उत्तराधिकारी समझकर श्री कैलाश आश्रम का भार इन्हें सौंपा है, तो इनका दर्शन पाकर हम सब वित्त हो रहे हैं। कई भक्तों के मन में बहुत अधिक जिज्ञासा हो रही थी कि कौन से नए पीठाधीश्वर हैं, तो आप सब इनसे परिचित हैं। ये तो पहले ही हमारे पास कई सालों से जून में जब श्री गिरी माँ जी का निर्वाण दिवस होता है, तो यहाँ पर उस ब्रह्म विद्या की अजस्र धारा को प्रवाहित करने आते रहते हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरते साधु संगमः। गंगा पाप को हरती है, चंद्रमा ताप को हरता है, परंतु साधु संग ऐसे महात्माओं का दर्शन पाप ताप तथा दीनता सबको हर लेता है। तो महाराज श्री के चरणों में निवेदन है, क्योंकि ये बड़े व्यस्त हैं फिर भी हमारे पर अपार कृपा की है, तो महाराज श्री के चरणों में निवेदन है कि अपना आशीर्वचन हमें प्राप्त। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय। क्या कर रहे हो? कैलाश आश्रम ऋषिकेश के अधिष्ठात्री देव अभिनव चंद्रेश्वर महादेव और रोहतक कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। वर्तमान कैलाश पीठाधीश्वर हमारे गुरुदेव जी, उनको नमन करता हूँ। माँ जी के चरणों में कोटिशा प्रणाम। और वर्तमान रोहतक कैलाश आश्रम की संचालिका है माता जी के चरणों में नमन, और सभी भक्तों को नमो नारायणाय। बड़ी हर्ष का विषय है, बड़ी प्रसन्नता का अवसर है कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा कुछ जो महापुरुषों के द्वारा उपदेश जो हमें प्राप्त हुआ है उसी को थोड़ा सा विचार करेंगे। गिरी माँ जी ने जो आप लोगों को बताया है जीवन पर्यंत, उसी का मैं थोड़ा सा इसी के विषय में ही बता देता हूँ। देखिए, हम लोग अध्यात्म विचार करते हैं। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? आत्मानम अधिकृत्य क्रियते इति अध्यात्म। आत्मा के विषय में जो विचार किया जाता है अथवा आत्मा को लक्ष्य करके जो कर्म किया जाता है, जो भाव रखा जाता है, सबको अध्यात्म शब्द से कहा जाता है। आत्मा को लक्षित कर। अब आत्मा तो जो है कई प्रकार की आत्मा है। कोई शरीर को ही आत्मा मानता है, कोई मन को आत्मा मानता है, कोई प्राणों को आत्मा मान लेता है, कोई बुद्धि को आत्मा मानता है, कोई जो है
आनंदमय कोश को ही, विज्ञानमय कोश को, आनंदमय कोश को ही आत्मा मान लेता है। तो नाना प्रकार की आत्मा है। यहाँ जब वेदांत का हम श्रवण करते हैं, महापुरुषों की सन्निधि में जाते हैं, तो सबसे पहले वही वो हमें ध्यान दिलाते हैं, देखिए तुम शरीर नहीं, ऐसा सबसे पहले यही बताएंगे, तुम शरीर नहीं। वेदांत की जो है सबसे पहला यही शिक्षा होती कि तुम शरीर नहीं, शरीर से अलग। क्योंकि जो ये संसार चक्र चल रहा है वो किस वजह से चल रहा है? स्वरूप के अज्ञान को लेकर के ये संसार चक्र चल रहा है। हमारा स्वरूप सच्चिदानंद रूप है, सच्चिदानंद रूप है, लेकिन हम अज्ञान से जो है शरीर के साथ जुड़ गए हैं। और शरीर के साथ जुड़ करके मैं मोटा, मैं पतला, मैं गोरा, मैं काला, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बालक, ये भाव हमारे अंदर आ रहा है शरीर को लेकर। और फिर मन से भी हम जुड़ गए हैं। मन में जो नाना प्रकार की कामनाएं होती है, उन कामनाओं के अधीन होकर के जीव नाना प्रकार की चेष्टा करता है, नाना प्रकार की प्रवृत्ति करता है। उसमें से कुछ लौकिक प्रवृत्ति करता है, कुछ शास्त्रीय प्रवृत्ति करता है। क्योंकि लौकिक प्रवृत्ति से अगर नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले व्यक्ति लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक कर्मों को से ही वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। सीधे सीधे शास्त्रीय कर्मों को नहीं करना चाहता। क्योंकि एक श्लोक भी आता, आपके चेत मधु बिंदेत किमर्थं पर्वतं व्रजेत इष्टस्य अर्थस्य संसिद्धौ को विद्वान यत्नम आचरेत। अगर पास में ही, घर के कोने में ही मधु मिल जाए, उस मधु को लेने के लिए जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पास में ही मधु मिल जाए, मधु लेने के लिए वो जंगल में जाते हैं। आजकल तो नहीं, कई प्रकार की विधियां हो गई, लेकिन पहले वो जंगल में बहुत हो जाते थे। तो अगर घर के पास ही मधु मिल जाए तो फिर हम जंगल में क्यों जाएंगे? इसी प्रकार इष्ट से अर्थ से संसिद्धो, इष्ट अर्थ की संसिद्धि अगर सरल उपाय से हो जाए, तो ऐसा कौन जो है विवेकी पुरुष है कि जो बहुत बड़ा यत्न करेगा? अगर सरल लौकिक उपाय से हमें इष्ट की प्राप्ति हो जाए, तो बड़ा जो शास्त्रीय उपाय, अन्य उपाय, बड़े बड़े उपाय लोग नहीं करते। तो जब लौकिक कर्मों से हमें अभीष्ट फल नहीं मिलता, तो व्यक्ति फिर शास्त्रीय कर्मों की तरफ बढ़ता है। लौकिक कर्म से जैसे किसी को पुत्र नहीं हो रहा है, किसी को अन्य चीजें नहीं मिल रही, लौकिक कर्मों से बहुत करके हार गया, तो फिर महात्माओं की शरण में जाएगा, शास्त्रीय उपायों को करेगा। अथवा स्वर्ग की प्राप्ति करना है तो स्वर्ग तो लौकिक उपाय से नहीं मिलेगा। सुख की प्राप्ति करना है, सुख भी जो है शास्त्रीय कर्मों से ज्यादा धर्म होगा, उससे सुख होता है, धर्म से ही सुख होता है। तो ये नाना प्रकार की प्रवृत्ति जो जीव कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? कि मन से जुड़ करके कर रहा है। तो शरीर से जुड़ करके मैं मोटा पतला हो, फिर मन से जुड़ गया तो मन में कामनाएं है, कामनाओं से फिर जो है वो कर्म करेगा, कर्म से सुख पाएगा, फिर जो है सुख की आकांक्षा से फिर कर्म करेगा, तो कर्म और भोग का ही ऐसे चक्र चलते रहता है। इसलिए अज्ञान की वजह से संसार चक्र जो है घूम रहा है अनादिकाल से। इससे छूटने का उपाय एक ही है, जो गिरी माझी जैसे महापुरुष बताते हैं। हमारे गुरुदेव ने भी हमें बताया है, आपको भी वो पहले भी बताया गया है, गिरी माझी भी बताया और वर्तमान में भी माता जी बता रही है। इससे छूटने का उपाय है केवल ज्ञान। बाकी कामना से युक्त होकर के कर्म करोगे तो चक्र में ही घूमते रहे। इसलिए पहले निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उपासना करते हैं, अंतःकरण में थोड़ी योग्यता आती है तब विचार कर पाते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, वो विचार करने का उसके अंदर क्षमता नहीं है,
बुद्धि जब कुछ इस योग्य हो जाती है, कुछ परिपाक उसमें आ जाता है, तब विचार करता है। ऐसे निष्काम भाव से जब कर्म किया है, पूर्व जन्म में भी हम लोगों ने किया है, तभी तो ऐसा विचार बना है हमारा, हमारी ऐसी बुद्धि बनी है, जब विचार करने में समर्थ हो रहे हैं। तो ज्ञान से ही संसार चक्र टूटेगा, ये महापुरुष लोग और शास्त्र ये बताते हैं। तो सबसे पहली शिक्षा यही होती है वेदांत में कि तुम शरीर नहीं। भाई क्यों शरीर नहीं है? शरीर में ही तो हमें सब कुछ सुख दुख आदि मिल रहा है, शरीर से ही सब व्यवहार चल रहा है। कहीं जाना हो तो शरीर ही तो जाएगा। व्यापक आत्मा कहीं जाता है क्या? व्यापक आत्मा को जाते हुए देखा नहीं है, शरीर ही तो जाता है। शरीर आत्मा क्यों नहीं है? तो शास्त्र में बताया गया, देखिए जो आत्मा का लक्षण है वो शरीर में नहीं घटता। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म जो आत्मा है उसका कैसा है? सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, आनंद रूप है, इन प्रकार के परिच्छेद से रहित है, अनंत है। तो शरीर में तो ये कोई लक्षण नहीं घटता, क्योंकि शरीर तो षड्भाव विकारों से ग्रस्त है। सबसे पहले तो पैदा होता है, पैदा होने से पहले इसके विषय में किसी को पता ही नहीं था। जो शरीर हमारा अभी है वर्तमान में, ये शरीर पैदा होने से पहले इसके विषय में किसी को पता नहीं था, ईश्वर को छोड़ के, और पता नहीं था किसी। जैसे कोई व्यक्ति जो है उसको पुत्र नहीं हो रहा, पुत्र बहुत प्रयत्न किया, पुत्र हुआ, तो जायते पहले शरीर पैदा हुआ, फिर अस्थि, इसके बाद क्या होगा? अस्थि यानी व्यवहार योग्यता, मुझे पुत्र है ऐसा बोले। इसके बाद फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा, वर्धते, बढ़ेगा, बड़ा मोटा तगड़ा हो जाएगा, विपरिणामते, दाढ़ी मूछ आ जाएगी और भी परिणाम होंगे। अब पक्षी फिर जो है जब ऐसे व्यवहार करते करते 50 साल की आयु हो गई, फिर शरीर क्षीण होने लगेगा, अपक्षय होने लगेगा, फिर एक दिन काल के गाल में चले जाते। तो जो उत्पन्न होने वाला है, विनष्ट होने वाला है, उसे त्रिकाला बाध्य कैसे कर सकते? सत्य इसीलिए नहीं कर सकते, इसलिए मिथ्या है। दूसरी बात है दृश्य है, देखने में आता है, शरीर जो है ज्ञान का विषय बन रहा है, इसलिए यह आत्मा नहीं है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का विषय नहीं। फिर मन से यह आत्मा नहीं है, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ऐसा बोलते हैं। और प्राण भी आत्मा नहीं, क्योंकि प्राण को भी हम देख रहे हैं, आवागमन हो रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। शास्त्र में भी कह दिया, न प्राणेन न पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तो जीवंती यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। न तो यह प्राण के द्वारा जीवित रहता है जीव, न अपान के द्वारा। साधारण व्यक्ति की भले बुद्धि होती है, देखो प्राण चले गया, जीव समाप्त हो गया, प्राण आ गया तो जीव है। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं न प्राणेन न अपानेन, प्राण के द्वारा भी नहीं, न अपान के द्वारा, क्योंकि प्राण अपान से ही अगर जीवन चलता तो टायर में भी वायु भर दो, वहां भी जीव हो जाए, अथवा मुर्दे के शरीर में भी थोड़ा पंप लगा करके हवा डाल दो, जिंदा हो जाए, लेकिन नहीं होता है। तो एक ऐसा तत्व है जो शरीर के भीतर वर्तमान रह करके प्राण अपान की भी गति को नियंत्रित कर रहा है। प्राण अपान के माध्यम से उसकी विशेष अभिव्यक्ति हो रही, बस। प्राण अपान भी आत्मा नहीं, इसलिए प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं, मनोमय कोश भी आत्मा नहीं, विज्ञानमय कोश जो बुद्धि है निश्चय करने वाली, उसके विषय में भी मति होती, बुद्धि ठीक नहीं, बुद्धि अच्छी है। और आनंदमय कोश जो प्रिय मोद और प्रमोद रूपी 3 वृत्तियों वाला है, वो विषय
विषय से होने वाले जो क्षणिक वृत्तियां, उनको लेकर के वो आनंदमय कोश, यानी आनंद का प्रतिबिंब रूप है। जब हम जैसे किसी वस्तु को हम चाहते हैं, हमारा मन बहुत चंचल है, जैसे वो विषय हमारे सामने आ गया, सदाकार वृत्ति बनी, सुखाकार वृत्ति भी बन जाएगी, वो शांत वृत्ति में आनंद प्रतिफलित हो रहा है। मन की चंचलता हट गई, शांत वृत्ति में आनंद प्रतिफलित हो रहा है, आनंद रूप परमात्मा। तो वैषयिक आनंद है, वो भी क्षणिक सुख है, इसलिए वह भी विनाशी सुख है, इसलिए वह भी आत्मा है। ते पांचों कोशों से अलग ही हमारी आत्मा है, ऐसे महापुरुष लोग और शास्त्र बताते हैं। इसलिए जब विचार करते 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 फिर वैराग्य पूरी तरह से दृढ़ हो जाता है। वेदांत विचार करने से हमारी जो वासनाएं है उस पर चोट पहुंचती है, जो हम पहले से समझ बना के रखे हैं उस पर चोट पहुंचती है, नहीं ये बात ठीक नहीं। तो कश्चित धीर प्रत्यगात्मानम ऐच्छत् अमृत चक्षुर अमृतत्वम इच्छा। कोई धीर पुरुष ही अमृत चक्षु हो करके विषयों से अपनी इंद्रिय मन आदि को हटा करके, जो मुमुक्षु है वही ऐसा धीर पुरुष प्रत्यगात्मा को जान लेता है। अमृतत्व इच्छा, जो अमृतत्व की इच्छा करते हुए ये सब साधना करता है। धीरता तो थोड़ा बहुत सभी के अंदर है, धैर्य थोड़ा बहुत सभी के अंदर। जैसे उदाहरण देते हैं, भाई किसी कार्य से आप गए कहीं पे सरकारी ऑफिस में, घंटे 2 घंटे वहां खड़े रहना पड़ा तो बड़े धैर्य से खड़े भी रहे, तो थोड़ी बहुत धीरता तो सभी में है। लेकिन यहां बताया कि नहीं, वो धीरता अडिग धीरता, कहीं डिगने वाले नहीं। कश्चित, इसलिए कश्चित धीर प्रत्यगात्मान ऐच्छत् अमृत चक्षुर अमृतत्वम इच्छा। ऐसी अडिग जो धीरता हमारे अंदर कब आएगी, जब हमारे अंदर अमृतत्व की इच्छा हो। जिस चीज को पाने की इच्छा होती है उसके लिए फिर व्यक्ति एकदम तत्पर होके लग जाता है, जी जान से लग जाता है। इसलिए वहां श्रुति बताई, कश्चित धीर प्रत्यगात्मान ऐच्छत् अमृत चक्षुर अमृतत्वम इच्छा। अमृतत्व की इच्छा करते हुए अमृत चक्षु हो करके कोई धीर पुरुष उस तत्व को जान लेता है और संसार चक्र से विमुक्त हो जाता है। तो संसार चक्र का हेतु अज्ञान और उससे मुक्ति का उपाय है ज्ञान। इसके लिए सतत जो है विवेक करना चाहिए। के बाद जो है इतनी ही वाणी जो है, इस वाणी के द्वारा इस श्रद्धा सुमन को पूज्य गिरी मां के चरणों में समर्पित करके और वर्तमान माता जी को भी प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।